इस एपिसोड में अमायरा अपनी सबसे खतरनाक साजिश को अंजाम देने की तैयारी करती है। वो रिमझिम को करंट वाले फिश टैंक में गिराकर खत्म करना चाहती है, लेकिन इस बार समीर को समय रहते इस प्लान की भनक लग जाती है। वो रिमझिम को बचाने के लिए सतर्क हो जाता है और हर कदम पर नजर रखने लगता है। अमायरा चालाकी से माहौल ऐसा बनाती है कि सब कुछ एक हादसा लगे। जैसे ही वो अपने प्लान को अंजाम देने वाली होती है, समीर अचानक वहां पहुंच जाता है। एक तरफ प्यार और भरोसा है तो दूसरी तरफ साजिश और धोखा। अब सवाल ये है कि क्या समीर इस बार भी रिमझिम को बचा पाएगा या अमायरा की खतरनाक चाल कामयाब हो जाएगी। घर के उस बड़े हॉल में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन उस शांति के पीछे एक खतरनाक साजिश पल रही थी। अमायरा आज पूरी तैयारी के साथ थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, वही शांति जो तूफान से पहले आती है। फिश टैंक कमरे के बीचों बीच रखा था। पानी बिल्कुल साफ था, लेकिन उसके अंदर छिपा हुआ खतरा किसी को नजर नहीं आ रहा था। अमायरा ने एक बार फिर अपने प्लान को दिमाग में दोहराया। बस एक धक्का और सब खत्म, उसने धीरे से खुद से कहा। उधर समीर अपने कमरे में था, लेकिन उसका मन बेचैन था। उसे कुछ गलत होने का अंदेशा हो रहा था। अचानक उसे अविक और अमायरा की बातचीत के कुछ शब्द याद आए। टैंक, करंट, हादसा। उसका दिल जोर से धड़क उठा। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। वो बिना देर किए हॉल की तरफ दौड़ा। उधर अमायरा ने चाल चलनी शुरू कर दी थी। उसने रिमझिम को बहाने से वहां बुला लिया। रिमझिम, जरा देखो तो ये नया टैंक कैसा लग रहा है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। रिमझिम थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन फिर आगे बढ़ी। अच्छा है, उसने हल्के से कहा, लेकिन उसकी नज़र बार बार अमायरा पर जा रही थी। उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। अमायरा धीरे धीरे उसके पास आई। जरा करीब से देखो ना। रिमझिम टैंक के और करीब गई। पानी में हल्की लहरें उठ रही थीं। अमायरा के चेहरे पर अब खतरनाक मुस्कान आ चुकी थी। उसने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया। बस एक हल्का सा धक्का और तभी रिमझिम, पीछे हटो। समीर की तेज आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। रिमझिम चौंक कर पीछे हट गई। अमायरा का हाथ हवा में ही रुक गया। समीर दौड़ता हुआ उनके बीच आ गया और रिमझिम को अपनी तरफ खींच लिया। तुम ठीक हो, उसने घबरा कर पूछा। रिमझिम ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ था। समीर ने तुरंत टैंक की तरफ देखा। उसकी नजरें सख्त हो गईं। ये इसमें क्या है अमायरा? अमायरा ने खुद को संभालते हुए कहा। कुछ नहीं, तुम बेवजह ड्रामा कर रहे हो। समीर ने बिना जवाब दिए पास पड़ी धातु की चम्मच उठाई और उसे टैंक में डाल दिया। जैसे ही चम्मच पानी को छुई, एक तेज चिंगारी निकली और चम्मच झटके से उछल गई। रिमझिम डर के मारे समीर के पीछे छिप गई। ये तो करंट है। समीर का गुस्सा अब फूट पड़ा। तुम उसे मारना चाहती थी। अमायरा कुछ पल चुप रही, फिर धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। तो क्या हुआ अगर चाहती थी? उसकी ये बात सुनकर माहौल चमसा गया। तुम पागल हो गई हो, समीर ने कहा। अमायरा उसकी आंखों में देखते हुए बोली। पागल नहीं, मजबूर हूं, क्योंकि जब तक ये तुम्हारी जिंदगी में है तुम मेरे नहीं हो सकते। रिमझिम की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार उसने खुद को संभाला। प्यार किसी को मारकर नहीं मिलता, उसने धीमी लेकिन मजबूत आवाज में कहा। तभी बाहर से कदमों की आहट आई। अमायरा ने तुरंत अपना चेहरा बदल लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। दरवाजा खुला और घर वाले अंदर आ गए। क्या हुआ? मासी ने पूछा। अमायरा रोते हुए बोली, मुझे नहीं पता, ये दोनों मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। समीर गुस्से में बोला, ये झूठ बोल रही है। लेकिन इस बार समीर तैयार था। उसने तुरंत कहा, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो ये टैंक खुद सच बता देगा। वो तुरंत स्विच बोर्ड की तरफ गया और एक छुपा हुआ बटन दबाया। अचानक टैंक के अंदर से हल्की आवाज आने लगी और नीचे लगा हुआ इलेक्ट्रिक डिवाइस दिखने लगा। सबकी आंखें फैल गईं। ये क्या है? मासी ने घबरा कर पूछा। समीर ने सख्ती से कहा, यही इसका प्लान था। अब अमायरा के चेहरे का रंग उड़ चुका था। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। रिमझिम ने कांपती आवाज में कहा, अगर समीर समय पर नहीं आता तो। उसकी बात अधूरी रह गई। कमरे में भारी सन्नाटा छा गया। मासी ने गुस्से में कहा, अमायरा, ये तुमने क्या किया? अमायरा पूरी तरह गिर चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी हार नहीं थी। हाँ, मैंने किया, वो अचानक चीख पड़ी। सब चौंक कर, क्योंकि मैं हार नहीं सकती, मैं उसे अपनी जिंदगी से निकाल कर रहूंगी। समीर ने गुस्से में कहा, अब बहुत हो चुका, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अमायरा की आंखों में एक पल के लिए डर आया, लेकिन फिर उसने खुद को संभाल लिया। सजा? तुम मुझे सजा दोगे? उसने ठंडी हंसी हंसी। ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है समीर, ये कहकर वो वहां से चली गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। रिमझिम अब भी कांप रही थी। समीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता, उसने दृढ़ आवाज में कहा। लेकिन दोनों जानते थे ये अंत नहीं था, ये तो बस एक नई लड़ाई की शुरुआत थी, और इस बार ये जंग और भी खतरनाक होने वाली थी। बारिश की बूंदें मुंबई की ऊंची इमारतों पर गिर रही थीं। 28वें फ्लोर के पेंट हाउस में खड़ा था काबिर खान, 32 साल का, शहर का सबसे खतरनाक और आकर्षक बिजनेसमैन।
काले सूट में वो इतना ठंडा और खूबसूरत लगता था कि देखने वाला एक पल के लिए सांस रोक लेता, लेकिन उसके दिल में सिर्फ लालच और क्रूरता थी। उसी शहर के एक छोटे से फ्लैट में बैठी थी ज़ारा अहमद, 24 साल की, बेहद गोरी, लंबे काले बाल और आंखों में वो आग जो बाहर से दिखती नहीं थी। 3 साल पहले ज़ारा की जिंदगी में सिर्फ एक नाम था, काबिर खान। वो काबिर की कंपनी में डिज़ाइनर थी। काबिर ने उसे प्यार का जाल बिछाया, गुप्त मीटिंग्स, महंगे गिफ्ट्स और वो रातें जब ज़ारा सोचती थी कि काबिर उससे सच में प्यार करता है। जब ज़ारा प्रेग्नेंट हो गई तो काबिर ने अपना असली रूप दिखाया। उसने ठंडे स्वर में कहा, ये बच्चा मेरे बिजनेस और रेप्यूटेशन के लिए खतरा है। 8 करोड़ ले लो, गर्भपात करवा लो और मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए गायब हो जाओ। अगर नहीं मानी तो मैं तुम्हारे परिवार को भी बर्बाद कर दूंगा। ज़ारा रोती रही, लेकिन काबिर ने उसे कंपनी से निकाल दिया और सबको बताया कि ज़ारा ने उसे ब्लैकमेल किया। ज़ारा की इज्जत, सम्मान और बच्चा सब कुछ छिन गया। अस्पताल में मिसकैरेज के बाद ज़ारा ने कसम खाई, काबिर खान, मैं तुम्हें प्यार के सबसे घातक जहर में डुबोऊंगी, तुम्हारी हर चीज छीन लूंगी। जहर भरा इश्क अब शुरू होगा। ज़ारा ने अपना नाम बदलकर आर्या शर्मा रख लिया। उसने अपना लुक पूरी तरह बदल दिया, बालों को साधना कट स्टाइल में कटवाया, बहुत गोरी स्किन को और निखारा और एक नया कॉन्फिडेंट अंदाज अपनाया। फिर वो काबिर की सबसे बड़ी दुश्मन कंपनी में सीनियर पोजीशन पर जॉब ले आई। जब आर्या पहली बार काबिर के सामने आई, काबिर की नज़र उस पर अटक गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम में कुछ अलग है आर्या, लगता है तुम मेरी जिंदगी में तूफान लाने वाली हो। ज़ारा ने अंदर से चलते हुए बाहर से शर्माते हुए जवाब दिया, हो सकता है सर, या फिर आपकी किस्मत खत्म करने वाली। धीरे धीरे ज़ारा काबिर के बहुत करीब आ गई। वो उसके ऑफिस में देर रात तक काम करती, उसके लिए पसंदीदा विस्की सर्व करती, उसके तनाव को सुनती और धीमी आवाज़ में कहती, काबिर, आप इतने अकेले क्यों रहते हो, कभी किसी को अपना दिल दिखाओ। काबिर धीरे धीरे उसके जाल में फंसता गया। आर्या की खूबसूरती, उसकी मासूमियत और आंखों में छिपी आग उसे दीवाना बना रही थी। 4 महीने बाद काबिर ने आर्या को प्रपोज कर दिया। उसने घुटनों पर बैठकर कहा, आर्या, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरी जिंदगी की सबसे सच्ची चीज़ हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ज़ारा ने हाँ कह दी, लेकिन उसके दिल में सिर्फ बदला था। शादी की तैयारियां शुरू हो गई, लेकिन ज़ारा चुपचाप अपनी योजना पर काम कर रही थी। उसने पिछले 3 साल में काबिर के सभी डंडे राज इकट्ठे कर लिए थे, ब्लैक मनी, टैक्स फ्रॉड, कई लड़कियों के साथ धोखा और उस रात के सबूत जब उसने ज़ारा को धमकाया था। शादी की रात ज़ारा लाल लहंगे में बेहद खूबसूरत लग रही थी। काबिर उसे देखकर मुग्ध था। मंडप सजा हुआ था, फेरे शुरू हो चुके थे। 7वें फेरे के बाद ज़ारा ने काबिर का हाथ पकड़ा और ठंडे स्वर में बोली, काबिर, अब खेल खत्म। काबिर हैरान हुआ। ज़ारा ने अपना फ़ोन निकाला और अपनी पुरानी तस्वीर दिखाई। मेरा असली नाम ज़ारा है, वो लड़की जिसे तुमने 3 साल पहले इस्तेमाल किया, प्रेग्नेंट किया, फिर धोखा दिया और उसका बच्चा मार डाला, वो मैं थी। काबिर का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। ज़ारा की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज़ में आग थी। तुमने मुझे बर्बाद किया था, आज मैं तुम्हें बर्बाद कर रही हूँ। तुम्हारे सारे गंदे सबूत पुलिस और मीडिया को भेज दिए हैं। तभी पुलिस की गाड़ियाँ बंगले के बाहर आ गई, मीडिया वाले भी पहुँच चुके थे। ज़ारा ने कहा, आज तुम्हारी शादी नहीं, तुम्हारी गिरफ्तारी है। काबिर, जी हाँ ज़ारा, मैं तुमसे सच में प्यार करने लगा था। ज़ारा ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मैं भी तुमसे प्यार करती थी काबिर, लेकिन वो प्यार मेरे बच्चे के लिए था। अब तुम जेल में सड़ोगी और हर रात मुझे और हमारे बच्चे को याद करोगे। काबिर को गिरफ्तार कर लिया गया। अगले दिन खबरें छा गईं, उसकी कंपनी डूब गई, इज्जत मिट्टी में मिल गई और उसे 17 साल की सजा हो गई। जेल में काबिर हर दिन टूटता जा रहा था। वो ज़ारा को पत्र लिखता, लेकिन जवाब कभी नहीं आता। 1 साल बाद ज़ारा जेल आई। काबिर ने रोते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो ज़ारा, मैं बदल गया हूँ। ज़ारा ने आंसू पोंछे और बोली, मेरा बच्चा कभी नहीं लौटेगा काबिर। तुमने मुझे सिखाया कि प्यार कितना जहर भरा हो सकता है, मैंने तुम्हें सिखाया कि जहर भरा इश्क कितना भयानक होता है। अब हम बराबर हैं। ज़ारा जेल से बाहर आई। अब वो एक मजबूत बिजनेस वूमेन थी। उसने अपने बच्चे के नाम पर एक फाउंडेशन शुरू किया, जो उन महिलाओं की मदद करता था जिन्हें अमीर लोग धोखा देते थे। समय बीतता गया, ज़ारा अब शांत थी। कभी कभी रात को वो बालकनी में खड़ी होकर बारिश देखती और फुसफुसाती, मेरा बच्चा, माँ ने बदला पूरा कर दिया। काबिर जेल में हर रात ज़ारा को याद करता और सोचता, एक औरत ने मुझे राजा से कंगाल बना दिया। जहर भरा इश्क की ये दूसरी कहानी यही खत्म होती है। एक औरत का बयान और एक औरत का